नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, ओम गण गणपति नमो नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाले गणेश भगवान की कथा। ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाले गणेश जी महाराज की एक बहुत सुंदर कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था और हमेशा ब्राह्मणी से कहता, गणेश जी महाराज हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। एक समय ब्राह्मण को किसी कारणवश दूसरे गांव जाना पड़ा, तो ब्राह्मणी से कहने लगा कि ब्राह्मणी, किसी कार्यवश मुझे दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे से हर रोज नियम पूर्वक गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना और स्नान कराकर भोजन करा देना। ब्राह्मणी बोली, हाँ, पीछे से मैं गणेश जी की पूजा अर्चना और भोग का पूरा ध्यान रखूंगी। ब्राह्मण दूसरे गांव चला गया। अगले दिन सुबह ब्राह्मणी ने गणेश जी को स्नान आदि कराकर भोजन बनाकर थाली में भोजन परोसकर और गणेश जी के पास आकर बोली, देखो गणेश जी महाराज, आज मैं घर में अकेली हूँ, सारा काम मुझे ही करना है। मैंने आपको स्नान भी करा दिया है, अब मैं घर के बाकी काम करने जा रही हूँ, आप यह भोजन कर लेना। ऐसा कहकर वह अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गणेश जी ने भोजन नहीं किया। वह फिर गणेश जी को आवाज लगाने लगी, गणेश जी महाराज आकर भोजन कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मैं जरा अपने बचे हुए काम निपटा लूं। काम निपटाकर जब वापस आई तो देखी कि भोजन ऐसे ही रखा है। वह निम्बोली, अजीब, गणेश जी महाराज भोजन कर लो। आ जाओ भगवान गणेश जी महाराज, भोजन कर लो। आप भोजन करोगे तब भी मैं भोजन करूंगी। सुबह से मैं भी भूखी प्यासी ही काम में लगी हूँ। ऐसे बार बार ब्राह्मणी के पुकारने पर गणेश जी ने सोचा, यह मेरी भक्त बहुत भोली है, इसकी पुकार पर मुझे तो जाना ही पड़ेगा। गणेश जी ने छोटे से बालक का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के पास भोजन करने पहुंच गए। प्रेम पूर्वक भोजन किया और वापस अपने स्थान पर लौट आए। अब हर रोज यही होता। ब्राह्मणी भोजन बनाती, गणेश जी को पुकारती और गणेश जी आकर भोजन कर लेते और फिर वापस अपने मूर्ति के स्वरूप धारण कर लेते। 7 दिनों बाद जब ब्राह्मण घर को लौट कर आया तो ब्राह्मणी से पूछा कि मेरे गणेश जी की सेवा अच्छे से करी थी। ब्राह्मणी बोली, मैंने तो बहुत अच्छे से करी थी। कभी लड्डू बनाकर खिलाए तो कभी खीर बनाकर खिलाए और कभी पूरी हलवे का भोग लगाया। रोज थाली भरकर भोजन देती थी और गणेश जी महाराज पूरी थाली खत्म कर जाते थे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यह तुम क्या कह रही हो? ब्राह्मणी बोली, हाँ, यकीन नहीं आता तो कल छुप कर बैठ जाना और देख लेना, गणेश जी की सारी थाली खत्म कर जाते हैं। ब्राह्मण बोला, ठीक है। अगले दिन ब्राह्मणी ने नियम पूर्वक भोजन बनाया। उसके बाद गणेश जी को पुकारने लगी। गणेश जी बालक का रूप धारण करके आए, भोजन किया और जाने लगे। तब वह छुपा हुआ ब्राह्मण बाहर आया और गणेश जी के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, गणेश जी महाराज, मैं सदैव आपकी पूजा अर्चना करता हूँ, आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। ब्राह्मणी का भोग स्वीकार करने आप साक्षात प्रकट हो गए। तब गणेश जी महाराज बोले, ब्राह्मण, तुमने मेरी पूजा हमेशा करी, लेकिन तुमने कभी भी भाव पूर्वक मुझे नहीं पुकारा। आज ब्राह्मणी के साथ साथ तुम्हें भी दर्शन हो गए। मैं जानता था कि तुम छुपे हुए हो। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गणेश जी बोले, ब्राह्मण, मैं तुम दोनों की भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही मैं तुम्हें संतान सुख प्राप्त होने का वरदान देता हूँ। तुम्हारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आशीर्वाद देकर गणेश जी मूर्ति में समा गए। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, वैसे इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वालों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री गणेश महाराज की, जय गजानन महाराज की। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।